ये पीडीए इतना करो कि सामने वाला अनकंफर्टेबल ना हो, ओवर भी मत जाओ भाई, गले लगने में क्या है। When you're outside, you should give time to other people also who have time with your partner, and then you go on dates. वही ब्रेकअप होते हैं। फीवर 104 एफएम पे दिस इज द ट्रिकी सिंह शो एंड आज मैं जिस सीरीज की बात करने वाला हूँ इट्स कॉल्ड जब मिला तू एंड आई हैव प्रतीक सहजपाल एंड अलीशा चोपड़ा विद मी वेलकम गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस। हाउ इज इट गोइंग आई हर्ड 45 days in Goa was super fun. Yeah, it was great. It was great. Hectic. Tell me about it. क्या करने का मौका मिला आपको, ऐसे बीचेस पे जाके चिल करने का मौका मिला नहीं मिला? हम बेनोलिम में रह रहे थे। बेनोलिम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? साउथ में थे हम basically, but it's a more peaceful place. Very clean. Yeah. I used to cycle a lot in that area. Like I used to cycle to beaches. One day we also cycled together. We were cycling in the beach. I'll tell you what. At the beach, sorry. Cycling on the beach during the night time was like a great experience. यहाँ से लहरों की आपको आवाज आ रही है, कुछ नहीं दिख रहा. It's like dark and it's like such an amazing. मतलब ये मेरे आगे साइकिल चला रही थी, मेरे पीछे मेरा एक फ्रेंड था and we could not even see each other अगर हम ज़्यादा दूर होते थे. It was a lot of fun and बहुत therapeutic था वो. और Under the उससे moonlight पहले वाला सीन पूरा. Yeah, and उससे पहले प्रतीक को बहुत पुश करा गया है. मैंने उसको बहुत पुश करा है 2 दिन तक कि मेरे साथ साइकिल चला ले, साइकिल चला ले, साइकिल चला ले. यार मुझे ये स्ट्रेस था कि साइकिल चला लेंगे, पार्क कहाँ करेंगे. और फिर जब साइकिल चलाने लग गया फिर कहता है अच्छा चल और चलते हैं, चल और चलते हैं. मैंने 2 दिन से तू चला नहीं रहा था, अब तेरे को रुकना नहीं है. मुझे ये बताओ प्रतीक, तुम्हारे इंस्टा पे लिखा है 369. Yes. I'm a huge fan of Nikola Tesla. Yeah. And these numbers have been suggested by him also as very spiritual and that form. तो आप भी somewhere have you been inclined and that's why you've written that number? So one of the reasons is जब मुझे I'm a number 9, okay, I'm 18 December born, तो मैं number 9 हूँ, तो I realized जो number 9 जो मेरा है उस मेरी सारी powers 369 की मेरे पास, मतलब all these numbers are like really lucky for me. फिर मैंने पढ़ा 369 का टेस्ला के बारे में कि he has concluded that all the power in the universe lies in the number 369, 9 being the most powerful. It's like a pyramid and you know all these things are like very powerful और numbers के हिसाब से दुनिया पूरी चलती है. प्लस जो 9 नंबर है it's like a कंप्लीट नंबर. 9 नंबर एक ऐसा जो पूरा कंप्लीट है हर तरीके से एंड इट्स वेरी पावरफुल. तो मुझे लगता है कि जो पावर्स हैं एंड दीज थिंग्स रियली न्यूमेरोलॉजिकली और ये नंबर्स जो है ना दे रियली डू समथिंग. जैसे मैं अभी ऐसे बैठा हूँ, ये भी एक मुद्रा है. आई रियली दिस इज लाइक अ उत्तरा बोधि मुद्रा. व्हेन यू होल्ड दिस इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, सक्सेसफुल हो जाते हो आप एंड ऑल दैट. सो ऑल दीज थिंग्स रियली वर्क. किसी को पता नहीं है क्योंकि हम एक ऐसे एज पे आ गए हैं, एक ऐसे मॉडर्न सोसाइटी में आ गए हैं कि लोगों को पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में. बट दीज आर सम थिंग्स व्हिच कैन रियली हील यू इन एवरी वे एंड यू नो चेंज योर लाइफ. सो आई टोटली now that you mentioned, I can recollect a lot of pictures of businessmen sitting like this. exactly. Yeah, that's They what do when he that. did it na. I was like, this is a very Familiar pose. familiar. पर मैं हम ऐसे आप देखोगे कि एग्जैक्टली यू शुड डू इट. बहुत लोगों को करना चाहिए. ये होता है, ये दिस इज कुबेर मुद्रा. कुबेर मुद्रा इज फॉर कुबेर. जैसे कि आपको पैसा, सक्सेस, लाइफ में लग्जरी चाहिए तो यू शुड होल्ड लाइक दिस. मैं अभी इसको चेंज नहीं कर रहा. मैं पता क्या करने वाली हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ ग्लू लगा देते And हैं. it really works. It really Yeah, you yeah. will experience it working in your life. And is that also the reason why Pratik is Pratik? Yeah. P-R-A-T-I-C? So I recently changed my spelling also. Like last year, I was suggested by संजय जुमानी जी कि अपने नाम में थोड़ा सा चेंज करो. My spelling was already pretty good पहले भी जो थी. That rounded off to 9 number. Now it's come to 6 number. And he suggested me to change it. So I did for some time. And touch wood, things have been going very well. Nice. पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, आगे भी अच्छा ही है, सब कुछ बस. You've been a part of a lot of online sketches and इसमें तो अभी now getting into a series, how different was that for you? Yeah, I've done a series before and I've done a film also before, so I've been into the long format this thing. Yeah. But when it comes to Jab Mila Tu, it was a very easy breezy kind of a shoot. And plus the thing is with my character's name is Mint. With Mint also, no, she is very. I think I was by the end of last year in this same mood as Mint was, very work oriented. कि काम से काम और में से फालतू बातें मत करो type. So it was very. It was fun, yaar. It was fun. So I love the name. Mint is such a nice name, yeah. Such a fresh name. Yeah, Yeah, such a such fresh a fresh name. name. And now I call her Pudina. I think that's my new thing. इसका जो एकदम लास्ट में डायलॉग है कि अपने बिग बॉस नहीं देखा गया? Yeah, It yeah. showed the
show. Stole the show. It stole the trailer. Seriously, what यार. was that like? Who suggested? How was? So that's like- yeah. वो डायलॉग स्क्रिप्ट में था एंड ललित सर जो है हमारे डायरेक्टर उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको प्रतीक इस तरीके से ले एंड सो ही रियली हेल्प मी टू निशित सर ने लिखा एंड ललित सर ने मुझे बोला कि ऐसे करने के बाद तो वो बहुत ही एक ऐसे तरीके से बाहर आया कि इट्स लाइक लुकिंग सो अमेजिंग एंड हमने एक मल्टीवर्स क्रिएट कर दिया वहाँ पे जियो सिनेमा का जैसे होता है ना मल्टीवर्स एवेंजर्स का मल्टीवर्स भाई हमने जियो सिनेमा का मल्टीवर्स बनाया बिग बॉस को और हमने जब मिला तो को कनेक्ट कर दिया आपस में अगले सीजन में कुछ और ही हो जाएगा सो इट्स लाइक अ मल्टी एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज वर्ल्ड वर्क्स इन अ मल्टीवर्स और हमने उसको वहां से कनेक्ट कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा इट्स लाइक समथिंग ऐसी चीज़ों पे जैसे अगर मैं बच्चा था तो मुझे लगता था कि अगर शाहरुख खान की फिल्म में सलमान खान आएगा और किसी और मूवी का रेफरेंस आएगा ना तो इट्स लाइक वेरी एक्साइटिंग है ना Wow. तो वो चीज़ ऐसे बहुत एक्साइट करती है लोगों को यार Yeah. अच्छा, and you're a proper दिल्ली का मुंडा. आई एम प्रॉपर दिल्ली का मुंडा एंड इसके अंदर भी आपका उतना कैरेक्टर जो है काफी तरह से एक तो बता रहे से कि बिस्किट तो है मेरे पास, चाय ले आओ. सो ये सब वहाँ पे खड़े खड़े दिमाग में आया मेरे कि भाई यार ऐसे ही बोल देता हूँ और क्या यार बिकॉज देखो क्या होता है ना कि जितना रिलैक्स आपका कैरेक्टर होगा ना आपके लिए उतना ईजी नहीं है वो प्ले करना बिकॉज कैमरा के सामने कुछ लेवल का तो आपको थोड़ा एंग्शियसनेस होती है नर्वसनेस होती है कुछ लेवल का तो आपके अंदर ये होता है कि चलो कैमरा सामने है अब मैं कुछ तो चेंज हो जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में अगर आपको रिलैक्स प्ले करना है तो फॉर यू टू बी रिलैक्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इट्स गोना बी अ लिटिल इट विल टेक यू अ व्हाइल Are there tips and tricks to it? I mean, not really. If you focus on tips and tricks, then it won't work for you. Then they'll जहाँ just- पे आप मैकेनिकल हुए टिप्स और ट्रिक्स के बारे में सोच के वहाँ पे क्या No, it's कैरेक्टर actually it's the opposite. Just be relaxed and just be yourself. यही है बस जो है जिगर का कैरेक्टर ऐसा ही है एक पागल फैन है उसको बस जिंदगी में आगे बढ़ना है किसी भी तरह से और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है किसी भी तरीके से अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तैयार है एंड ऑल दैट वही कर रहा हूँ मैं पूरे शो में एंड में थोड़ा चेंज है बस एंड में थोड़ी कहानी ऐसी बदल जाती है कि क्या बताऊँ वो आप देख लेना फिर Wow. And उसको आगे बढ़ना है लाइफ में. If I ask this to you as a person, Yeah. what was that very first moment where you thought that okay, I've arrived in a way? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने अपने पहले शो के बाद ये नहीं सोचा कि मैं आई हैव अराइव्ड बिकॉज इट्स ऑलवेज लाइक इट्स अ प्रोसेस So I would say that every time I've done something in life, I think I've always felt that I've arrived. And from the time when I was back in Delhi, I remember when I used to, अगर मैं सड़क पे चल के मार्केट भी जाता था ना तो मुझे लगता था कि people have their eyes on me. There is something about me that people notice me. Right. So that means that I have arrived. It's a good So perspective, yeah. I would not say that my achievements or the things that I've done in life would make me feel that I've arrived. Yeah. I feel that the fact that I have arrived from my mother's womb, I have arrived. Wow. Yeah. It's a beautiful answer. And now, can you do that now also? Like if you go back home or at any place, do you just keep, do you walk on the street or just go wherever you feel like? Or is there a little ये अभी के चलो अभी तो बहुत ज़्यादा नोटिस किया नहीं जाता मुझे मजा बहुत आता है देखो ऑनेस्टली अब मैं मालवीय नगर अपने घर की तरफ जाता हूँ ना जब मैं अपने मोहल्ले में तो सारे लोग उधर 2 ब्लॉक से भी आ गए 4 ब्लॉक से भी आ गए Amazing. ई ब्लॉक से भी आ गए जे ब्लॉक से भी आ गए सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं अब वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है आई वांट टू स्टे देयर फॉर एज लॉन्ग एज आई वांट टू इट्स लाइक अ लॉट ऑफ फन एंड वो सब लोग देखने को मिलते हैं जो लोगों को बचपन में देखा हमारे मोहल्ले में एक दुकान है बब्बू भैया की दुकान वो सबको बुला रहा था भाई आ जाओ प्रतीक आया भाई सब क्या मालूम है हमें? हाँ मेरी बब्बू भैया की दुकान का रेफरेंस दे दिया मेंशन कर दिया ऐसे भाई मैं बाहर आया तो उन्होंने मेरे को बोला कि प्रतीक थैंक यू भाई तूने तो नाम लिया दुकान में भीड़ इकट्ठी होने लग गई थी Oh my God. वो अलग सेलिब्रिटी वहाँ पे बन गए थे एकदम फुल तो मजा आया इट्स लाइक दैट दीज लिटिल थिंग्स अभी जैसे मैं मालवीय नगर बोल रहा हूँ सो पीपल आर गोना रियली फील हैप्पी अबाउट इट लाइक दैट Absolutely, man. What a big thing that is. Yeah. And इस शो के बारे में अगर मैं बताऊं कि इसमें एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ लव भी एक्सप्लोर किया जा रहा है. If I ask you one good and one bad thing that you like about Modern love? about the modern love, about the whole Gen Z phase that there is going on, what is one good and one bad that can come to your mind? I just feel like there's a lot of problems in modern love is because we have the option to leave. We don't, efforts have become so less. Like if before I would even have to make the effort, even if I had to reach out to my significant other, I would probably चलो मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ पर कबूतर के थ्रू चिट्टियाँ जा रही हैं ये हो रहा है वो हो रहा है but otherwise also कि चिट्टियाँ लिख रहे हो कुछ हो रहा है efforts are just like कि यार कॉल करा अच्छा you're free or not free अच्छा fuck it I'll just go with someone else. True. So it's just convenience has come in. That Yeah. is something that I don't like. But at the same time, what I like is that people don't take everything very seriously. So I feel like not everyone is getting that heartbroken that you would. They're everyone not going is. that deep only. They're not probably. going that deep. बिकॉज only. पीपल आर सो स्केयर्ड ऑफ गेटिंग देयर हार्ट ब्रोकन Yeah. कि वो सोचता है कि इससे पहले ये Commitment मुझे हर्ट issues. करे मैं इसको हर्ट कर देता हूँ भाई But one thing is also good is that you actually you have more ways of exploring the right person for you.
It's okay to say no to multiple people before. क्योंकि पहले क्या होता था, एक इंसान आया और वही आपकी पूरी उसी के जिंदगी में, साथ, हाँ. हाँ. Sometimes that also doesn't work. Not like I get. But I feel that this has been going on since forever. हमारा जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ था, इट स्टार्टेड विद लाइक ग्रुप मैरिजेस. इफ यू गो बैक इनटू हिस्ट्री, तो ग्रुप मैरिजेस से ही शुरू हुआ था, वो हमेशा चलता आया है. बस ऐसा है कि कोई एक ऐसा दौर था कि वहाँ पे ना लोग डरते थे कि यार मैं बोलूंगा नहीं कि मेरी वाइफ मेरी वाइफ मुझे अगर चीट कर भी रही है तो हम संभाल लेंगे उसको, चलो ठीक है. सब एक दूसरे को चीट करते ही आए भाई आज तक. इट्स ओके, वही सब इंसान की क्या फितरत है. मैंने पढ़ा है कि इट्स ऑल अबाउट, पे पहुंच गए हम तो. इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली. इट्स इसलिए मुझे एक शेर याद आ रहा है. हाँ जी. मोहब्बत दो लोगों के बीच का नशा है, जिससे पहले होश आ जाए वो बेवफा है. या क्या बात है, वाह. सही बात है, सही बात है. तो ऐसे ही है कि यही होते आया है. बस पहले जरा लोग बात करते नहीं थे कि चलो ठीक है छोड़ो, अब बात करते हैं तो सभी बात करते हैं इस बारे में. And yes, please leave if you're not mentally happy. Please do not be stuck in that toxic circle. Wow, That is yes. something that I really. Marriage is toxic, no matter what kind it is. Yeah, listen, people are getting married. Everyone is listening to 104. It's okay. Let me tell you, That's his marriage is toxic. perspective, yeah. देखो एक पॉजिटिवनेस जहाँ पे आ गई ना, इफ आई हैव अ वाइफ, अगर वो बाहर जा रही है, अगर मैं किसी का हस्बैंड हूँ, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो एक पल को दिमाग में आएगा कि ये मेरे ऊपर चीट तो नहीं कर देगा. दैट इज टॉक्सिक मैन, दैट इज टॉक्सिक. दैट 1% ऑफ थॉट इज ऑल्सो टॉक्सिक. Like that. तो फिर वो चीट कर देगा तो फिर नहीं, but like not everyone is that दिल टूट possessive जाएगा वाला. also. ठीक है यार, अब जो पॉजिटिव नहीं है फिर वो कैसा प्यार, ऐसा कौन सा प्यार जहाँ पे पॉजिटिवनेस ही नहीं है भाई, फिर नकली है सब कुछ, फिर छोड़ दो फिर. तो आपने ठान लिया है कि मैरिज इज नॉट फॉर यू, मतलब ये तो नहीं हो रहा आई एम सिंगल हैप्पी. तो आपके जितने फैंस देख रहे हैं उनका तो दिल ऐसे एक सेकंड में ठा 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 बहुत करके दिल तोड़ टूटना चुका नहीं है. चाहिए उनका, बल्कि तो अगर मैं एक इंसान से शादी कर लूंगा तो फिर तो आई एम सेट एक जगह पे. हाँ. तो अभी तो मैं ओपन फॉर ऑल हूँ ना. हाँ, उनका होप, मतलब तुम होप जिंदा रख रहे हो. सबकी होप जिंदा है भाई. This is modern love. Now you understand? आदमी, What did I say? औरत, आदमी, Situation? जानवर, There are so many पशु options पक्षी, मछलियाँ, सब that सबके लिए होप है. I can choose. सबके लिए होप. Wow. On that note, I'm going to play a little game with you all. It's called Red Flag, Green Flag. I think Damn, इसमें तो you बहुत said- मजा आने वाला है. You were a mentalist here. You are taking out all our. Okay, if your partner is insisting on PDA, I hate PDA. यार मैं तो ये कहता हूँ भाई, प्यार है तो करो, पीडीए भी करो भाई, नहीं तो कैसा प्यार. यार प्यार है भाई, प्यार जब मैं करता था ना प्यार तो ऐसे ही होता था हमारा, तो पीडीए भी चलता था भाई, कोई दिक्कत नहीं है. अब भाई नहीं तो कैसा प्यार है, अगर आप किसी और के सामने. बताती हूँ कैसा प्यार है, बहुत नहीं irritating तो प्यार मुझे है. ऐसा लगता है कि यार लोग जो है ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हमको ना बताना नहीं लोगों को हम रिलेशनशिप में, क्यों नहीं बताना. व्हाई यू बीइंग ओपन टू ऑल, इफ यू लव मी, इफ आई लव यू, देन यू पीपल शुड नो दैट वी लव ईच अदर. Yeah. No, तभी तो मैंने tell छोड़ दिया सब people. कुछ, क्योंकि मेरे को ये सारा कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया यार. ये कैसा प्यार है भाई कि पीडीए नहीं करना. आपने चलो ना क्या प्रॉब्लम करी, हमने दो जो लोग जिनके दिल टूटे हुए ना उनको साथ में बिठा दिया, वो दुख अपने सारे दुखड़े सुना रहा है. कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया भाई ओवर टाइम. ये बेकार कॉन्सेप्ट है भाई. ये बड़ी काफी अच्छा पर्सपेक्टिव है यार, क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं इन अ पीडीए वाला सिचुएशन आल्सो, कि थोड़े भी टची हो, थोड़े भी नजदीक पे आए तो लोग देख रहे हैं, वो वाला दिमाग में आता है. लेकिन ये पीडीए इतना करो कि सामने वाला अनकंफर्टेबल ना हो, ओवर भी मत जाओ भाई. गले लगने में क्या है. नहीं, गले लग लो, ऐसे 2 मिनट के लिए हाथ पकड़ लो, बट जो लोग चिपक के बैठ जाते हैं ना, नहीं, इंडिया के बाहर सब चलता है भाई. इंडिया के बाहर तो इंडिया में क्यों नहीं. नहीं, पर यार तुम 10 लोगों के साथ चिल कर रहे हो, 2 लोग एक दूसरे की गोदी पे ही बैठे हुए हैं, मतलब चल ही नहीं रहा. You know, वो पीडीए है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन. बट वो क्या है ना, वो दैट इज लाइक अगर आप 10 लोगों के साथ बैठे हो तो 10 लोगों को इक्वल टाइम दो. फिर आप अगर दोस्ती यारी में बैठे हो, अगर पोजेसिव हुआ तो यार तो पोजेसिव ऐसे कैसे, ये कि देखो बात कहने का कॉन्ट्रडिक्टरी. मैं बताया क्या, देख मेरा कहने का मतलब ये पीडीए मतलब कि अगर आपको करना है तो वो भी कर सकते हो, बट आप अगर 10 लोगों के साथ बैठे हो तो वो भी उस जगह की भी रिस्पेक्ट करो. ये अब 10 की थोड़ा ना गोदी में बैठ जाएंगे जाके. गोद में तो एक ही बैठोगे ना, गोद में तो एक ही बैठोगे भाई, एक ही गोदी में बैठ के सबको टेंशन दे लो और क्या. पर यार चल, अगर मेरे घर पे मेरे दोस्त आए 10 लोग हैं, नहीं मेरे घर पे 10 दोस्त आए मेरे, घर पे करूंगी मैं अभी. प्राइवेट डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन. अरे भाई चलो ठीक. Oh my god, I love this. नहीं, but I just feel that firstly, when you're outside, you should give time to other people also. You have time with your partner, and then you go on dates. वही ब्रेकअप होते हैं. क्या तुमने बाहर यार, तुम नहीं भाई, जहाँ तुमने टाइम दिया बाहर किसी और को नहीं. if you ये साला यही प्रॉब्लम है मेरे को भाई. अगर सपोज मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, वो बाहर जाके किसी और को टाइम दे रही है, मुझे बोल रही है कि शी वांट्स स्पेस, देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप. वैसे ही बोल रहा हूँ ना मैं. इफ आई एम टेक्सटिंग या मैसेजिंग और वो बोल रही है आई एम आउटसाइड विद लेट मी जस्ट बी हियर वेयर आई एम, so this problem you should also give importance to me also. Wow, true. Yeah, someone will. They will.
But अब मुझे चाहिए नहीं मुझे अब तो हो गया अब क्या विल अब देयर नो विल it's a comedy show. We have reached it. अब देयर नो विल Okay, then the next point is constantly asking your partner about their plans. इट्स ओके इट्स पता होना चाहिए भाई उनके आंसर नहीं पता होना चाहिए चाहिए पता होना चाहिए भाई शाम को क्या कर रहे हो अभी कहाँ हो खाना खाया नहीं खाया क्या है क्या नहीं है भाई I am very opposite to that. यार इसमें क्या गलत है यार यार मतलब मैं कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट नहीं चाहूंगी मतलब कि मैं बताऊंगी एंड ऑफ द डे हाँ हम पूछ रहे हैं व्हाट डिड यू डू टुडे काइंड ऑफ थिंग बट कॉन्स्टेंटली ओ आई जस्ट एट अभी राजमा क्या करने चावल बेबी नाउ आई एम गोइंग टू वेयर व्हाइट शूज एंड गो टू दिस मॉल सो दैट आई कैन बाय अ व्हाइट आउटफिट नो थैंक्स यार खत लिखने का जमाना थोड़ा ना है कि दिन में एक बार चिट्ठी भेजी बात खत्म हो गई हम मोबाइल फोन के थोड़ा बहुत तो बताते हैं बातचीत तो होती रहती है ना पूरे दिन बट ये नहीं कि कॉन्स्टेंटली नाउ व्हाट यू डूइंग नाउ व्हाट यू डू अरे यार ऐसे नहीं बट लेकिन सुबह से लेके रात तक बात नहीं करी रात को व्हाट डिड यू डू बात करेंगे बट जैसे बिजी होता है शक ही होते रहेगा ऐसे तो बंदे को कि यार ये अब बता रही है भाई शक वाली चीज है सुबह से बात नहीं हुई अभी तक बिजी होता है अगर एक इंसान नॉट इन दैट वे नो फोन सबके हाथों में हर वक्त होता है यार, बात होती है। नहीं एक मुझे ये नहीं समझ में आई मेरा बात क्या है फोन अभी? अच्छा नहीं तेरे मेरा क्या है? अभी सपोज नहीं है हमारे पास दिन भर फोन होता है कोई किसी को मैसेज करो तो 1 घंटे बाद रिप्लाई करते जब कोई नहीं, तो मुझे समझ ऐसे आता थोड़ी कि- करेंगे। नहीं वैसे ही बोल रहा हूँ मैं हाँ। सपोज पूरा दिन हाथ में फोन है अभी मैसेज किया तो रिप्लाई आएगा 1 घंटे बाद क्यों भाई 1 घंटे तक तुम्हारे हाथ में फोन था ना मैं तो देखता हूँ तो 24 घंटे फोन होता है हाथ में यार हाँ that is upsetting that even I have had देखो multiple मैं आई fights एम बीइंग on वेरी relatable Yeah, yeah, this is yeah. very relatable things yeah You know, talking about this, नो टू रिलेशनशिप मैं नो टू रिलेशन एडवोकेट हूँ नो टू रिलेशनशिप्स का बी सिंगल बी हैप्पी मोनोगम हूँ भाई पैसे कमाओ ऐश करो should just circulate yeah, this should be in the Oxford Dictionary. अभी नए नए वर्ड्स आए, टाइम पास और जुगाड़ आ गया. हाँ, अकेले काम Dictionary में? करता हूँ डिक्शनरी में आ गया टाइम पास और जुगाड़ जुगाड़. वाह यार अमेजिंग और ऐसे टाइम पे जब रिलेशनशिप में हो तो तुम्हारी आवाज भी कई बार चेंज हो जाती है पार्टनर से बात करते हुए. हाँ baby talk I do that all the time What right is it now like? Do you yeah I can do it Yeah, मेरे बाबू ने थाना थाया दैट वन ना नहीं I don't want that दोस्तों के सामने इतनी बेइज्जती हुई है ना मैं इस चक्कर में बता नहीं मैं सकता जानती हूँ अपने दोस्तों से भी ऐसी बात करती हूँ मैं so interestingly I had met someone like कोई ऐसी work type setting में थे हाँ. एंड मुझे कुछ चाहिए था कि कोई मुझे वहां से तो उन्हें ये कैन यू प्लीज पास दैट टू मी कहते हैं अगर तू बेबी वॉइस में बात कर रही है जल्दी होगा क्या काम लाइक स्टॉप मैनिपुलेटिंग पीपल आई सेड यार मैं बस हाँ कई बार बेबी फेस बनाते भी हैं ऐसे लोग. हाँ मैं करती हूँ यार यू डिडंट आई एम सो हर्ट लाइक दैट्स माय वे ऑफ टेलिंग और कई बार वो अपना ऐसे बोलते हैं जैसे कोई लड़की कह रही है कि मैं ना अभी जा रहा हूँ. हाँ ना, लड़की ये में कर बात रहा कर जा भाई तू जा ही। तू चले ही जा फिर जिंदगी से चली जा एक काम इट्स कर सो क्यूट प्लीज यार इट्स सो क्यूट अरे भाई बच्चे पालने की टाइम नहीं, आएगा मैं ये कर रहा हूँ। अभी से ही बच्चे पालने शुरू कर दे क्या अरे भाई नहीं यार तो हाँ तो अच्छा ये बताओ कि प्रायोरिटाइजिंग योर फ्रेंड्स सर मैं आपसे पहले वो पूछना चाहता हूँ कि आपने भी बेबी टॉक की इसकी वजह Never. से दोस्तों के सामने बेइज्जती हुई है आपने कहा? नहीं दोस्तों के सामने बेइज्जती मेरी इसलिए हुई है क्योंकि मैं जब रिलेशनशिप में था तो फोन आ गया ना तो मेरे से कटता नहीं था फोन यार एक तो मुझसे फोन पे बात होती नहीं जब आ जाता तो फिर कटता नहीं है अब मैं दोस्तों के साथ हूँ तो मैं 3-3 घंटे तक फोन पे बात कर रहा हूँ तो वो बोलते थे कैसा है भाई तू कैसा रिलेशनशिप में पड़ गया है शर्म आनी चाहिए तुझे तू दोस्तों को भूल गया एंड ऑल दैट तो वो सब मैंने किया है तो बस उन पापा का प्रायश्चित कर रहा हूँ अब खत्म ही कर दिया सब किस्सा आप लोग क्या प्राइस नॉट अ रिलेशनशिप ओके वन फाइनल थिंग प्रायोरिटाइजिंग योर पार्टनर ओवर योर फ्रेंड्स it's time to time. Sometimes you have to prioritize your partner. Sometimes you have to prioritize your friends. And you can't be with friends Yeah. and be with your like on a call or text. That is, I think more than my relationship, I'm talking on behalf of how I've seen my friends in relationships, and I'm with them. So I hate it if they're doing PDA, Yeah. or I hate it if their partner's always present or they're on the phone. Then I want some time as well. Right. So I feel like a balance is needed. But to both parties, yeah, both of them are very close to you in your life. नहीं मुझे लगता है मैंने बहुत गलतियां करी हैं इस चीज में आई हैव नेवर बीन एबल टू प्रायोरिटाइज माय फ्रेंड्स ओवर माय पार्टनर्स एवर और दे हैव ऑलवेज बीन एबल टू प्रायोरिटाइज वो हमेशा अपने दोस्तों को भी इंपॉर्टेंस देती थी लड़कियां मेरी लाइफ में जो रही हैं अब मेरे को रियलाइज हो गया कि भाई ठीक है उन्होंने जब दी इंपॉर्टेंस तो मैं क्यों ना दूं मैंने तो कभी दी नहीं मेरी तो पूरी माय एंटायर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड दैट पर्सन दैट वन पर्सन एंड दे हैव ऑलवेज बीन लाइक मुझे स्पेस चाहिए आई वांट टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन माय फ्रेंड्स एंड यू सो ठीक है देयर इज अ कंप्लीट बैलेंस नाउ Wow. Off balance ही ठीक है। I'm loving this conversation and I'm pretty sure you've loved it as well. And इतने जो अलग अलग टाइप के पर्सनालिटीज जब मिला तू में है भांति भांति के हाँ भांति भांति के पर्सनालिटीज इसमें है इसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड बहुत सही होने वाला है यार मैं तो डेफिनेटली इसको Yes. देखने वाला हूँ आपकी पर्सनालिटीज को जानते हुए भी और ज्यादा
Wow. So please watch it. It's a very fun show. It's a youth show. It's young. It has drama. It has romance. It has comedy. It's a full entertainer. So please watch it. इट्स वेरी रिलेटेबल आई वुड से आप सबकी ज़िंदगी से बहुत रिलेट करेगी हर चीज़ एंड आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे Superb. Thank you so much, guys. Thank you. थैंक यू